जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार है और बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है 10% ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 11 रुपये है। यदि समय 2 वर्ष है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन आपको बताना है और अंतर दे रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना, 11 रुपये। तो पहले हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मान करके कितना, 100 रुपया। हम मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर 100 रुपया। कितना, 100 रुपया मूलधन है। अब इसी को मान करके एक बार हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और एक बार निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 100, मूलधन गुणे दर, दर कितना है, 10% है, गुणे समय, समय कितना है, 2 वर्ष है, और बटा करते हैं कितना, 100 रुपया। तो ये हो गया आपका, कट गया, आया कितना, 10 दूनाई 20 रुपया। ये 20 रुपया ब्याज आया। किससे आया है ये आया है आपका साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, यानी मिश्र धन पहले हम निकालेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन एक धन दर बटा 100 घाते समय, यानी 2 वर्ष। यानी हमारा समय हम लिख देते हैं, पहले फार्मूला लिख रहे हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें, इसी पे हम रख देते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपया है। फिर एक धन, दर कितना है, 10 बटा 100, और घाते कितना, समय 2 वर्ष दिया गया है। ये आपका मिश्र धन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 दाम 100, 10 एकम 10, 1 11। तो ये आपका बनेगा, आपका हो जाएगा 100, ये है ही, गुणे 10 एकम 10, 1 11, 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। इसलिए 2 बार करते हैं क्योंकि पावर 2 है, घात 2 है। तो देखिए ये और ये कटा, ये कटा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 11 ग्रही में 100 कितना हो जाएगा, 21। 11 ग्रही में 121। ये मिश्र धन हमारा आया है। अब हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये मिश्र धन आया हमारा, क्योंकि ये मिश्र धन बराबर है ये। तो अब इसको घटाएंगे। 121 माइनस कितना, 100 मूलधन है, घटा लेंगे तो कितना आया, 21। यानी 21 रुपया आया क्या, ब्याज। किससे आया ये चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल करके आया, 21 रुपया। साधारण ब्याज कितना था, 20 रुपया। अब दोनों में अंतर निकालते हैं। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, ये 21 है, वो 20 है, यानी 21 में से 20 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, 1 आया। यानी 1 रुपया अंतर है। तो मूलधन हमारा कितना था, 100 रुपया। हमने क्या माना था, मूलधन अपना माना था 100 रुपया, और उस 100 पर अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 रुपया। यानी जब हमने माना था 100 रुपया तो उसका अंतर कितना आ रहा, दोनों का 1 रुपया। अब वही अगर अंतर कितना हो जाए, 11 हो जाए, तब मूलधन कितना होगा, बस यही तो हमें पता करना है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखेंगे, जब अंतर 1 रुपया तो मूलधन बराबर कितना, 100 रुपया। और यही जब कितना हो जाएगा, जब 1 रुपये का अंतर है तो 100 रुपया, और जब यही 11 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 गुणे 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1100। यानी मूलधन आपका कितना निकल करके आ गया, 1100, और यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी 11 अंतर रहेगा, 1 के अंतर पर 100 रुपया है, तो 11 के अंतर पर स्वाभाविक रूप से कितना हो जाएगा, 11 से गुणा कर देंगे, 1100 रुपया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको मैथ का एक वीडियो प्राप्त होता है। और जो वीडियो हम पढ़ाते हैं, यानी जो मैथ आपको पढ़ाते हैं, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।